हेलो फ्रेंड्स, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 8 जिनका नाम है त्रिकोणमिति का 5वां क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ। अगर आपने इनके पहले वीडियो नहीं देखे हैं, उन सभी को भी देख लीजिए ताकि सब एक सीरीज से आपका कॉपी में नोट हो जाए और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने समझाया है या फिर यहाँ पे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए इसको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है दिया है, क्या दिया है हम लोगों को, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 ये हम लोग को दिया है। अब यहाँ लिखना हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b। यही होता है, आप भी पढ़े होंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि h जो है ऊपर में है, h बराबर हमारा 13 के हो जाएगा। b हमारा नीचे है तो b हमारा 12 है, तो b इक्वल टू हमारा 12 के हो जाएगा। अब निकालना है हम लोग को p इक्वल टू क्या होगा नहीं पता, ये निकालना है। तो मैंने आपको पाइथागोरस परिमेय ये तो मैंने आपको बताया था। तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या सीखेंगे, p निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। ठीक है, अब p निकालना है तो √h हमारा कितना है 13 के का होल स्क्वायर माइनस b निकालना है, b हमारे यहाँ पे 12 के का होल स्क्वायर। अब बताइए p इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे क्या 169, k का स्क्वायर k² होगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 12 का 12 k का k² हो जाएगा। फिर इसका √ यहाँ पे लिखेंगे। अब p इक्वल टू 169 में 144 घटाएंगे कितना आएगा 25, और k² तो रह ही जाएगा ऐसे करके। अब सिर्फ हमको p निकालना है, तो 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 k² का k²। अब यहाँ पे p इक्वल टू 5 में 5 गया 5, k² का क्या होगा, 5 में 5 नहीं मतलब 2 5 होगा तो 1 निकल जाएगा, k² का k। तो अब देखिए हमारे पास h b p तीनों फाइंड है। तो अब हमको निकालने के लिए बोल रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कि सेक को छोड़ के सब। तो मैंने आपको क्या बताया था सारा कौन कौन सा होगा, एक तो आप साइन फर्स्ट टाइम निकालो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h। अब p आपका 5 के है, h आपका यहाँ पे 13, तो 13 के कैंसिल तो कितना होगा 5/13। साइन निकाल दिए, फिर निकालना हम लोग को कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। b आपका कितना दिया है यहाँ पे 12, तो 12 के, और h आपका यहाँ देखिए h बराबर 13 के लिखे थे, यहाँ 13 लिख दीजिए, के कैंसिल तो 12 कितना होगा 13। उसके बाद हम लोगों को निकालना है टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b। p हमारा कितना है देखिए, p हमारा कितना 5 था 5 के, b हमारा कितना है देखिए 12 तो 12 के कैंसिल तो 5 कितना हो गया 12। साइन कॉस 10 हो गया। अब आएगा कॉसिक थीटा होता है हमारा h/p। तो h आप देख सकते हैं, h के सामने हम लोग कितना 13 लिखे तो 13 होगा h, और p हमारा देख सकते हैं 5, k और k कैंसिल तो 13 कितना हो गया 5। साइन कॉस 10 कॉसेक सेक ऑलरेडी तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया था, सेक तो निकालना नहीं है। अब निकालना हम लोगों को क्या कॉट थीटा इक्वल टू होता है b/p। b अगर देखा जाए तो हम लोगों ने कितना निकाला था 12 के, और p देखा जाए तो कितना था 5,
कैंसिल के तो 12 बटे कितना हो गया 5, और यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं एक बार मैं पूरा आपको दिखा दिया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर है। क्लियर? देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि कॉन ए और कॉन बी न्यून कॉन हो जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर है तो दिखाइए कॉन ए बराबर कॉन बी होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने एक ऐसा एक ट्रायंगल बना दिया। आप स्केल से इसको बहुत अच्छे से बारीकी से बना लीजिएगा ताकि टेढ़ा ना बने। अब देखिए इसका नाम, देखिए ए और बी न्यून कौन बोल रहा है, तो ए यहाँ पे न्यून कौन ये है और दूसरा ये मेरा न्यून कौन है। ए और बी न्यून कौन कर दिए तो सी हमारा क्या होगा समकोण। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। ए बी सी में कौन सी हम लोग 90 यहाँ पे दिया है, कौन सी को हम लोग 90 डिग्री मान लीजिए, कौन सी क्या हमारा 90 डिग्री है। अब कौन सी 90 डिग्री है तो हम लोगों को ये वाला पार्ट्स और ये पार्ट्स अगर इक्वल दिखा देंगे तो ये दोनों कौन क्या होगा इक्वल हो जाएगा। ये वाला कौन और ये वाला कौन इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग को ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये भी हम लोगों को दिया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है। अब सिंपल सा देखिए कॉस ए अगर थीटा ए लेंगे तो पी हमारा ये हो जाएगा, ये होगा, और कॉस थीटा बराबर क्या होगा पी बटे एच होता है। अब यहाँ सिंपल देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा पी बी बटे एच। तो अगर हम लोग कॉस ए अगर थीटा ये लेंगे तो ये पी हो जाएगा, तो बचेगा बी मेरा ये हो जाएगा ए सी, तो ए सी हम लोग लिखेंगे इसके लिए, और एच हमारा क्या होगा ए बी, आप यहाँ पे ए बी लिखोगे बराबर कॉस बी अगर थीटा हमारा बी लेंगे तो ये मेरा पी हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, तो बी हमारा बी सी होगा क्योंकि कॉस में बी चाहिए, और एच हमेशा यही रहेगा ए बी ही। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ए बी और ए बी दोनों नीचे समान है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ए सी बराबर क्या हो गया बी सी। देखिए ए सी बराबर क्या हो गया बी सी, हमने क्या बताया था ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो ये बराबर होगा, ठीक है। ए सी बराबर बी सी है तो लिखिएगा ये बराबर है, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं ए सी बराबर बी सी है, इसीलिए क्या हो जाएगा कॉन ए बराबर कॉन बी। ये प्रूव करना था, क्यों, क्योंकि क्यों होगा इसलिए क्योंकि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। मतलब कि कोई अगर दो त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज बराबर है और उनकी बराबर भुजा है दो गो, तो उसके सम्मुख कोण क्या होंगे, जैसे इसके सामने वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। बस इतना ही प्रूव करना है। अब बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 नंबर था। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। चूंकि यहाँ पे हम लोग को थीटा में दिया और सभी का वैल्यू भी हम लोग को क्या थीटा में बोल रहा है निकालने के लिए, तो इजी वे से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेगा दिया है, क्या दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8
8। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, बी बाय पी होता है। तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हो, बी ऊपर है तो बी हमारा कितना है, तो 7 के, पी हमारा क्या है, नीचे है तो क्या होगा 8 के, और तो बच गया क्या, एच। एच हम लोगों को निकालना है, यही है ना। तो एच निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि अगर आपको एच निकालना है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। तो हम लोगों के पास पी दिया हुआ कितना, 8 के, 8 के का स्क्वायर, बी दिया है 7 के, 7 के का स्क्वायर। अब एच इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे 64 के स्क्वायर, 7 करेंगे कितना, 49 के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एच बराबर, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 113 के स्क्वायर आएगा, और 113 का रूट तो निकलेगा नहीं तो 113 कर देना है, और के स्क्वायर का सिर्फ के। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था हमारा पहला कि पी बी एच निकालना है, तीनों निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है साइन थीटा। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। चलिए यहाँ पे हम लोग, इधर हम लोग काम करते हैं। साइन थीटा, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। क्लियर है। तो पी अगर आप देखो तो पी यहाँ पे 8 के है, कितना है 8 के, और अगर आप एच निकाल देखो तो यहाँ पे 113 के निकाले थे, कितना 113 के रूट में होगा, और के कैंसिल करोगे 8/113। अब कॉस थीटा, सॉरी हाँ कॉस थीटा निकालना था, क्या आएगा b/h। b अगर देखा जाए हमारा यहाँ पे कितना 7 के, और h तो 113 निकाले ही थे। अब ये के कैंसिल हो जाएगा तो 7/113। ये था हमारा, इतना निकाल दें। अब क्वेश्चन 1 से आते हैं। हम लोग को बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, फिर बोल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। आप ही बता दो कि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, और a माइनस बी का फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसी फार्मूला का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर, इसको ए मान लेते इसको बी, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी मेरा साइन है साइन का स्क्वायर, बटे यहाँ पे भी एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो 1 का स्क्वायर, फिर बी मेरा कॉस है कॉस का स्क्वायर। अब यहाँ पे अब देखो क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट निकाले थे, कितना 8/100√13। अब यहाँ कर दो 8/√113 का स्क्वायर बटे, फिर 1 माइनस कॉस, कॉस का निकाले थे कितना 7/√13, तो यहाँ पे 7/√113 का
स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113, नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर यहाँ पे बटे आपको देना है, फिर ये 1 है तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे, नीचे आ रहा है तो 49, और 113 का करेंगे तो 1 1 13, और नीचे कुछ नहीं तो 1। अब आपको क्या करना है, 1 और 113 का एलसीएम करो तो कितना होगा 113। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किए इसलिए इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 113 माइनस, फिर 64 को 1 से करेंगे तो 64 बटे, एक और 113 को करेंगे तो कितना होगा 113। अब 113 को 1 से करेंगे तो 113, 49 को 1 से करेंगे तो 49। अब देखिए 113 113 कैंसिल आउट हो गया। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 113 में 64 घटाओ तो कितना आएगा 49, और 113 में 49 घटाओ तो कितना आएगा 64। फर्स्ट नंबर का आंसर 49 बटे कितना हो गया 64। अब थोड़ा सा मैं इधर आता हूँ और सेकेंड नंबर आंसर निकालता हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा था कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग को कॉट का ही वैल्यू दिया हुआ कितना 7/8, तो 7/8 यहाँ पे कर दो। उसके बाद बोला स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ये क्या हो गया इसका आंसर। तो मैंने क्या 7 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझा दिया, और इजी वे से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। पीडीएफ भी इसका प्राप्त कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा कैसे आपको पीडीएफ लेना है। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। अब ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। चूँकि ए में दिया है और सब ए में ही पूछ रहा है तो ट्रायंगल बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है 3 cot a बराबर 4, तो क्या होगा cot a बराबर क्या होगा 4 बटे गुने में तो भागा 3। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि cot a बराबर क्या होता है b बटे p, यही होता है। इसीलिए b बराबर b ऊपर है तो ऊपर मेरा 4 है तो 4 के हो जाएगा, p नीचे है तो p मेरा क्या है 3 के हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास h नहीं पता है तो h निकालना है। ओके, अब यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय से h निकालना है, तो पाइथागोरस परिमेय में h हम आपको निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, h बराबर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे रूट भी होगा। अब देखिए h बराबर p हमारा कितना है 3 के स्क्वायर, b हमारा क्या है 4 के का स्क्वायर, अंडर रूट कर देना है। अब h बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 के स्क्वायर। अब इस दोनों को ऐड कर देना है, क्या करना है जोड़ देना है। अब देखिए h तो 9 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा 25, के का स्क्वायर में के स्क्वायर, और ये रूट कर दीजिए। अब आप 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 और के का के स्क्वायर। अब h बराबर आपका कितना होगा 5 में 5 गया 5 5 2 5 होगा तो 1 निकल जाएगा के स्क्वायर का के। अब हमने पी बी एस तीनों निकाल लिया।
अब हमारे पास बोल रहा है कि 1+10a मतलब 10 कॉस और साइन का वैल्यू निकालना है। ओके, तो अब 10a बराबर निकालो। 10 बराबर क्या था, p/b। अब हमारे पास p पहले से 3 के था, b हमारा कितना है 4 के, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 क्या होगा 4, और ये हमारा 10a का वैल्यू निकल रहा है। किसका है, 10a का। अब निकालना है कॉस a का। कॉस a बराबर क्या होगा, b/h। b अगर आप देखा जाए तो b हमारा कितना है 4 के, और h हमारा 5 के। अब ये दोनों कैंसिल आउट कर दो तो 4 क्या होगा 5 हो जाएगा। साइन कॉस हो गया, अब साइन निकालना है। साइन a बराबर p/h होता है। p अभी हम लोग जस्ट लिए कितना 3 के, और h तो आपको 5 के लेना है। अभी k और k कैंसिल तो 3 कितना हो गया 5। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास बहुत जगह कम है तो यहाँ पे ही हमको बनाना है, इसलिए इसको लाइनिंग दे दिए। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न से हम लोग को कह रहा है 1 - 10² a बाय 1 + 10² a बराबर cos² a माइनस sin² a। तो सबसे पहले इधर वाले को LHS करते हैं। LHS लेंगे हम लोग 1 - 10² a बाय 1 + 10² a। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो 1 का 1 ही हो गया, माइनस 10²। 10 का वैल्यू हम लोग अभी निकालें, ये देख सकते हैं कितना 3/4। तो यहाँ पे लिखो 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, नीचे कुछ नहीं तो 1 बाय, फिर 1/1 करो प्लस 10 फिर लेना है 3/4 का स्क्वायर। ओके, अब फिर यहाँ पे 1/1 इधर हो गया, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का करोगे तो कितना हो गया 16, फिर बटे, फिर 1/1 नीचे प्लस है प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 बराबर 1 और 16 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 16 बटे 16 को 1 से करेंगे तो 16 माइनस 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9, फिर इसी तरह नीचे आपको क्या करना है 16। अभी 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 1 को 9 से करेंगे तो 9। अब यहाँ पे सिंपल से आप देखो कि ये 16 कैंसिल आउट, तो बच क्या गया 16 में 9 जाएगा तो 7, और 16 और प्लस 9 कितना हो गया 25। LHS ये हो गया। अब हम लोग आते हैं RHS पे। RHS हमारा क्या है cos² है माइनस sin², यही है। चलिए अब सिंपल सा cos का वैल्यू हमारा क्या है 4/5, इसका स्क्वायर कर देना है, फिर ये एक साइन मेरा 3/5 स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का करोगे तो 25, फिर 3 का करोगे तो 9, 5 का करोगे तो कितना होगा 25। अब इन दोनों का एलसीएम करोगे आप कितना होगा 25। यहाँ पे ऊपर जैसे वैसे लिखो 16 माइनस 9। अब 16 में 9 करोगे तो कितना आएगा 7, और 25 का कितना होगा 25। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे भी मेरा 7/25 आ गया, और ये भी मेरा क्या होगा 7/25 आ गया, दोनों वैल्यू इक्वल आ गया। तो इसीलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया
प्रूव्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चन बताया, पिछले वीडियो में भी मैंने फोर्थ क्वेश्चन बताया था। आगे जो क्वेश्चन है मैं अगले पार्ट्स में बताऊंगा। तो वीडियो आपको पसंद आया और सारे कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नया न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से मैं और भी सब्जेक्ट के आपके वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। थैंक यू।